नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका वर्चुअल टीचर। क्या आपका भी सपना है एक यूट्यूबर बनने का? अगर हाँ, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज की इस क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे बिल्कुल शुरू से यानी जीरो से एक प्रोफेशनल यूट्यूब चैनल बनाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब क्लास शुरू करने से पहले स्क्रीन पर ये नंबर देखिए। ये 1 महीने की कमाई है, 3 लाख रुपए से भी ज्यादा। पता है, ये सिर्फ एक सपना नहीं है, ये एक सच्चाई है। लेकिन इस सच्चाई तक पहुंचने के लिए शुरुआत बिल्कुल सही होनी चाहिए। एक समय था जब मैं भी आपकी तरह ही ये सब सीख रहा था। तो चलिए उस पहले कदम की तरफ बढ़ते हैं जो आपको यहाँ तक ले जाएगा। तो ये है आज की हमारी क्लास का पूरा रोड मैप। हम इन 6 आसान से स्टेप्स में पूरे प्रोसेस को समझेंगे ताकि आपका चैनल पहली ही बार में एकदम प्रोफेशनल लगे। ध्यान से देखिएगा हर स्टेप को। जैसा कि हमने अभी देखा, YouTube पर कमाई की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन ये सब एक मजबूत नींव, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पर टिका होता है। और आज की इस क्लास का मकसद आपको वही फाउंडेशन बनाने में मदद करना है। तो चलिए अब प्रैक्टिकल काम शुरू करते हैं। देखिए, YouTube चैनल बनाने का जो सबसे पहला और ज़रूरी कदम है वो है एक गूगल अकाउंट। और हाँ, मेरी एक सलाह ज़रूर मानिएगा, हमेशा अपने चैनल के लिए एक नया, एक फ्रेश गूगल अकाउंट बनाएं। इससे क्या होगा, आपका चैनल सेफ रहेगा, ऑर्गेनाइज्ड रहेगा और आपके पर्सनल अकाउंट से बिल्कुल अलग रहेगा। अब स्क्रीन पर देखिए, स्टेप्स बहुत ही सिंपल हैं। आपको बस YouTube पर जाकर साइन इन पर क्लिक करना है और फिर ऐड अकाउंट सिलेक्ट करना है। उसके बाद क्रिएट अकाउंट और फॉर माई पर्सनल यूज को चुनिए। बस अपना नाम, जन्मतिथि डालिए, एक यूनिक सा नया जीमेल एड्रेस सोचें और हाँ, एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सेट करना मत भूलिएगा जिसमें लेटर्स, नंबर्स और सिंबल्स सब हों। बस इतना करते ही आपका गूगल अकाउंट रेडी है। ठीक है, तो गूगल अकाउंट तो बन गया। अब अगला कदम है YouTube के अंदर अपना चैनल बनाना। ये स्टेप देखने में छोटा लगता है लेकिन बहुत ज़रूरी है। देखिए, जैसे ही आप अपने प्रोफाइल आइकन पर क्लिक करके योर चैनल सिलेक्ट करेंगे, आपको एक बटन दिखेगा, क्रिएट चैनल। इसे क्लिक करते ही टेक्निकली आपका चैनल बन जाएगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये तो सिर्फ 10% काम हुआ है। असली काम, जो सबसे ज़रूरी सेटिंग्स है, वो तो इसके बाद शुरू होंगी। तो अब बारी आती है थोड़ी क्रिएटिव काम की। इस स्टेप में हम अपने चैनल को एक पहचान देंगे, एक पर्सनालिटी देंगे, जिसे प्रोफेशनल भाषा में कहते हैं ब्रांडिंग। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या करना होता है। ब्रांडिंग में सबसे पहले आते हैं नाम और हैंडल। नाम समझ लीजिए आपके चैनल का ऑफिशियल टाइटल है, जैसे किसी किताब या दुकान का नाम होता है। और हैंडल जो है वो आपकी यूनिक आईडी है, जैसे मेरा हैंडल है @myvirtualteacher। जब कोई आपको मेंशन या टैग करेगा तो इसी हैंडल से करेगा। एक चीज का ध्यान रखिएगा, नाम बहुत सोच समझ कर रखें क्योंकि आप इसे 14 दिन में सिर्फ 2 बार ही बदल सकते हैं। अच्छा, नाम और हैंडल के बाद आते हैं लोगो और बैनर। लोगो क्या है? ये आपके चैनल का चेहरा है, आपकी प्रोफाइल पिक्चर। और बैनर, बैनर को आप अपने चैनल का एक बड़ा सा बिलबोर्ड समझ सकते हैं, जो सबसे ऊपर दिखता है और एक झटके में बता देता है कि आपका चैनल आखिर है किस बारे में। और फिर है डिस्क्रिप्शन। ये आपके चैनल के अबाउट सेक्शन में लिखा जाता है। इसे आप अपने चैनल की एलिवेटर पिच मान सकते हैं। मतलब यहाँ आपको कम से कम शब्दों में नए लोगों को बताना है कि आपके चैनल पर उन्हें क्या मिलेगा और वो आपको सब्सक्राइब क्यों करें। क्लियर है? तो इन सब चीजों को सेट करने के लिए आपको बस अपने चैनल पर दिख रहे पेंसिल आइकॉन पर क्लिक करना है। वहां आपको नाम, हैंडल, लोगो, बैनर सब कुछ बदलने के ऑप्शंस मिल जाएंगे। मैं तो कहूंगा आप इस वीडियो को यहीं पॉज करके ये सारे स्टेप्स मेरे साथ साथ करिए, इससे आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। चलिए, अब हम आ गए हैं इस पूरे प्रोसेस के सबसे टेक्निकल, लेकिन मैं कहूंगा सबसे जरूरी हिस्से पर। दोस्तों, ये सेटिंग्स YouTube स्टूडियो के अंदर होती हैं और अगर आप चाहते हैं कि आपका चैनल ग्रो करे तो इन्हें बिल्कुल ठीक से सेट करना बहुत बहुत जरूरी है। थोड़ा ध्यान से समझिएगा। स्क्रीन पर जो लिखा है उसे ध्यान से पढ़िए। ये सिर्फ एक सेटिंग नहीं है, ये एक नए चैनल के लिए 90% काम के बराबर है। इसका मतलब समझिए, अगर आपने ये सेटिंग सही कर दी ना, तो YouTube का सिस्टम, उसका एल्गोरिदम खुद आपके वीडियोस को उन लोगों तक पहुंचाएगा जो आपके कंटेंट में इंटरेस्ट रखते हैं। कितनी बड़ी बात है ये। अच्छा, अब इन सेटिंग्स तक पहुंचना कैसे है?
देखिए, आपको अपने ब्राउज़र में सीधा टाइप करना है studio.youtube.com। कोई सजेशन पे क्लिक मत करना, पूरा एड्रेस टाइप करिएगा। जब पेज खुल जाए तो नीचे लेफ्ट साइड में कोने में एक गियर जैसा आइकन दिखेगा सेटिंग्स का, बस उस पर क्लिक कर दीजिए। सेटिंग्स खुलने के बाद चैनल टैब पर क्लिक करिए और फिर जाइए फीचर एलिजिबिलिटी में। यहाँ आपको 3 लेवल दिखेंगे। इसमें से जो दूसरा लेवल है यानी इंटरमीडिएट फीचर्स, वो सबसे ज़रूरी है। इसे चालू करने के लिए आपको अपना फ़ोन नंबर वेरीफाई करना होगा और ये ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बिना ना तो आप कस्टम थंबनेल लगा पाएंगे और ना ही 15 मिनट से लंबे वीडियो डाल पाएंगे। ठीक है, अब बेसिक इन्फो वाले सेक्शन में आइए। सबसे पहले अपना देश यानी कंट्री ऑफ रेजिडेंस चुनिए। इससे YouTube को पता चलेगा कि आपके वीडियोस कहाँ की ऑडियंस के लिए हैं। फिर आते हैं चैनल कीवर्ड्स, और ये बहुत ज़रूरी हैं। यहाँ पर आपको वो वर्ड्स लिखने हैं जो आपके पूरे चैनल के बारे में बताते हैं, जैसे टेक ट्यूटोरियल्स, कुकिंग लेसन्स, हिंदी व्लॉग्स। इससे क्या होगा, जब कोई ये चीज़ें सर्च करेगा तो आपका चैनल भी सर्च रिजल्ट्स में आ सकता है। इसके बाद अपने चैनल की कैटेगरी सेलेक्ट करिए और वीडियो लैंग्वेज में हिंदी सेट कर दीजिए। अच्छा, आप लोग कमेंट में लिखिए आप अपने चैनल की कैटेगरी क्या रखने वाले हैं, मैं देखूंगा। बहुत बढ़िया। अगर आपने यहाँ तक सब कुछ कर लिया है तो सबसे मुश्किल काम हो चुका है। सारी ज़रूरी सेटिंग्स डन हैं। अब हम आखिरी स्टेप पर हैं, जहां हम चैनल को थोड़ा और कस्टमाइज करेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यानी कमाई की शर्तों को समझेंगे। स्टूडियो में ही आपको एक कस्टमाइजेशन का टैब मिलेगा। यहाँ आप 2 खास तरह के वीडियो लगा सकते हैं। पहला है चैनल ट्रेलर। ये उन लोगों को दिखेगा जो आपके चैनल पर नए आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। इसका मकसद है उनको सब्सक्राइब करने के लिए कन्विंस करना। और दूसरा है फीचर्ड वीडियो। ये आपके एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर्स को दिखेगा जब वो आपके चैनल पर वापस आएंगे। तो अब आते हैं उस सवाल पर जिसका सबको इंतजार होता है, कमाई कैसे होगी। देखिए, YouTube से पैसे कमाने के लिए यानी YouTube पार्टनर प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए आपको सबसे पहला टारगेट पूरा करना होगा, 1000 सब्सक्राइबर्स का। ये आपका पहला बड़ा माइलस्टोन है। सिर्फ सब्सक्राइबर्स ही नहीं, एक और शर्त है, आपको पिछले 12 महीनों के अंदर 4000 घंटे का पब्लिक वॉच टाइम भी पूरा करना होगा। इसका सीधा सा मतलब है कि लोगों ने आपके सारे वीडियोस मिलाकर कम से कम 4000 घंटे तक देखे हों। तो बस इन सभी स्टेप्स को पूरा करने के बाद अब आपका चैनल हर तरह से तैयार है। टेक्निकल सेटिंग्स हो चुकी हैं, ब्रांडिंग हो चुकी है। अब ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है जो कंटेंट अपलोड करने के लिए बिल्कुल रेडी है। आपने एक शानदार फाउंडेशन तैयार कर ली है। तो दोस्तों, आपका स्टेज सेट हो चुका है। अब सवाल ये है कि आप इस स्टेज पर दुनिया को कौन सी कहानी सुनाएंगे। अगर आज की इस क्लास से आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और हाँ, कमेंट में अपने चैनल का आइडिया ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगली क्लास में हम सीखेंगे कि पहली वीडियो अपलोड करने का सही तरीका क्या है। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए और अपना ख्याल रखिए।